मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ अभिनय में इस यूट्यूब चैनल पे और ऐप पे भी। ये क्लास दो जगह लाइव है, करियरविल ऐप पे मेंस के बैच में, और ये मेंस के बैच की पहली और ऐप पे भी। ये क्लास दो जगह लाइव है, करियरविल ऐप पे मेंस के बैच में, और ये मेंस के बैच की पहली लाइव क्लास है टॉपिक वाइज। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कमेंट में हाँ लिख कर भेजिए। आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, मेंस की क्लास किस तरीके से बाकी चीजों से अलग है, पहली क्लास सिर्फ यही बताइए। आपने देखा है कि पिछले 4-5 साल से एक ही तरीके के पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे थे, एक ही वेंडर था, तो हमारे दिमाग में सेट था कि हम PYQS करके ही काम चला पा रहे थे। लेकिन जब वेंडर बदला है और उसने अपने स्टैंडर्ड या अपने अंदाज के सवाल पूछने शुरू किए, तो हमें ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूंगा कि यार जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता और कोई भी नहीं कह सकता। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने दिमाग को मांझना पड़ेगा, जैसे हमने मांझा हुआ है। हमें कोई भी सवाल नया नहीं लगता। हम किसी भी सवाल को लाइव भी जब देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा नॉर्मल है, ठीक है, इसमें ऐसा कर लेते हैं, चाहे भले ही वो सवाल पहली बार देखा हो। तो जो आपका दिमाग जंग खाया हुआ है, आपको उसको सुधारने की जरूरत है। तो आज की क्लास में हम वही जानेंगे, वही देखेंगे। सब ठीक चल रहा है? सब देख पा रहे हैं? तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं 2-4-5 मिनट लूंगा आपकी, बहुत मजा आएगा आपको। आज आप देखेंगे कि कैसे a+b के स्क्वायर के भी मायने इतने ज्यादा हैं। आप देखेंगे कि कैसे a+b की होल क्यूब भी अपने आप में इतनी वैल्यू रखती है। सिर्फ सोचिए, ये बेसिक फॉर्मूले जो कि आपकी उंगलियों पे हैं, मैं उसी पे आधारित सवाल पूछूंगा और आप पानी मांगने लगेंगे, इस बात की गारंटी है। सोचो, यू विल आस्क फॉर द वाटर इफ आई विल आस्क ओनली द क्वेश्चन ऑफ a+b का होल स्क्वायर क्या है, a-b का होल स्क्वायर क्या है। हमारे यहाँ कुछ मोबाइल ज्यादा नहीं बजते, कभी इसका बजेगा कभी उसका बजेगा। हेलो हाय, क्या कर रही हो, रात के 9 बज गए, अभी तक तुम्हारा आता पता नहीं है। नताशा थोड़ा साइलेंट पे रह लो, मुझे साइलेंट किलर कहते हैं। अच्छे अच्छों के फोन के साथ जिंदगी मैंने शांत कर दी है, ठीक है। तो ये मेंस बैच की क्लास है, मैं बता देता हूं इस बैच का जो नाम है। बेसिकली ये काम कैसे नहीं कर रहा है आज, ये सब हम चेक नहीं करते। हम रिडीम क्यों करेंगे, हमें क्यों करना है, हमें क्यों करना है चेक। ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये अल्ट्रा मेंस बैच की क्लास है। हमने इस बैच का नाम रखा है अल्ट्रा मेंस। डेमो क्लास हमने दो पढ़ाई थी, 29 सितंबर को और 3 अक्टूबर को। उसके बाद कोई लाइव क्लास नहीं हुई, ठीक है। ये बात तय है कि अगर आप ये पूरा बैच पढ़ते हैं तो आप जरूर वक्त बदल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या क्या इस बैच के अंदर रहेगा वो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। ये बेसिकली जो टारगेट कर रहा है वो CGL मेंस 2025 को कर रहा है बैच। बट ऐसा नहीं कि जो इसमें पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ CGL 2025 मेंस के लिए होगा। अगर आप UPSI की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। गणित का बेसिकली ये दूसरा रूप है। अगर आपको बहुत बेसिक्स आते हैं, यानी बेसिक्स अगर आपको आते हैं, तो ये आपके उस स्कोर को और बूस्ट करेगा, उसी के लिए है। गहराई में अध्ययन करेंगे, यानी बहुत गहरी गहरी बातें भी जानेंगे। यूलर लाइन से लेकर के 9 पॉइंट सेंटर से लेकर हर एक नई बातें जो नहीं बताई जाती हैं वो सब जानेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस बार ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तह तक जाके इस बार 5 बार पढ़ेंगे, 5 क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। 100% स्कोर की गारंटी है मैथ्स के अंदर। बाकी जितने भी अल्ट्रा कैलसी ट्रिक हैं वो सब आप बैच के साथ पढ़ेंगे, और जो भी डाउट्स आपके आएंगे, डाउट क्लासेस भी बहुत ज्यादा लगाई जाएंगी। उसके बाद भी 140 घंटे में खत्म कर लेंगे। पहले टॉपिक से ही आप समझ जाएंगे, पहली 4-5 क्लास से, कि कैसे ये 140 घंटे में खत्म होगा, ठीक है। अल्ट्रा मेंस बैच की आज पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों के कुछ क्वेरी हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं ले रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सभी सीटें बिक गई हैं, फिर हम क्यों तैयारी करें, हमारी मेहनत तो बेकार है। देखो, ये एक डायलॉग में अच्छा लगता है कि सभी सीटें बिक गई। एक पार्टी भी जब अपने विधायकों को टिकट देती है तो वो भी टिकटें बेचती है, दुर्गा जी, लेकिन सारी नहीं बेचती। कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों को उनके काम के आधार पर मिलती, कुछ टिकटें पैसे से बिकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिक रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे भी सीटें बिक रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सभी सीटें बिक गई हैं, ऐसा नहीं। और उस चीज के लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। जो भी सीटें बिक रही हैं
20, 30, 35%, उसकी भी हमारी लड़ाई जारी है कि वो नहीं बिकनी चाहिए, और कोशिश कर रहे हैं भारत के चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक की कुर्सी में करप्शन है, इतना आप समझ लीजिए। अब वो भ्रष्टाचार हम सोचें एक दिन में खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा। बस होता क्या है कि हमें पता कम चलता है। ऐसा नहीं आज से 1 साल पहले एक भी सीट नहीं बिक रही थी, सारी सीटें इसी साल बिकी हैं। पिछले साल भी बिक रही थी, उससे पिछले साल भी बिक रही थी, बिक तो रही थी। अगर उससे पिछले साल नहीं बिक रही होती तो आपके पास ये न्यूज कैसे आती कि एक जीएसटी इंस्पेक्टर को जयपुर में नोटिस देकर टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि वो नकल करके आया था। नकल करके आने का मतलब ही है कि वो सीट खरीद के आया था, तो पहले भी सीटें बिक रही थी। हो सकता है इस साल ज्यादा बिकी हो, तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वरना फिर पढ़ने का कोई सार्थकता ही नहीं रह जाएगी, ना ही हमारे पढ़ाने की कि सभी सीटें बिक गई। ऐसा नहीं है, 100% नहीं बिक रही। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि जी मैंने पूरे साल पढ़ा और टेक्निकल ग्लिच हुए, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं इसका हर्जाना क्यों भुगत रहा हूं? देखिए, जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब आप इसे किस्मत कह के बर्दाश्त कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, या जैसे हम कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को सुधारने की कि ये ग्लिचेज कम से कम हो या ना ही हो, उस वक्त का इंतजार कर लीजिए। इससे ज्यादा जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास होगा। अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि क्या एसएससी ठीक हो पाएगा? ऐसा नहीं है, एसएससी में पहले भी बहुत खामियां थी, कई कई साल डिले चल रहा था, हम उसे तब भी लाइन पे लेके आए थे और अब भी लाइन पे लेके आएंगे, इस बात का आपसे वादा है, तो ठीक होगा। एक बच्चा लिख रहा है कि जब चारों तरफ अन्याय, अनिश्चितता और निराशा हो तो मन पढ़ाई में नहीं लगता, कैसे पढ़ें ऐसे माहौल में? ये हमारे साथ भी है कि जब इतना कुछ हम देखते हैं तो हमारा भी पढ़ाने में मन नहीं लगता। बट अगर हम ना पढ़ाएं और आप ना पढ़ें तो हम दिन प्रतिदिन अपना कॉन्फिडेंस लूज करते चले जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उस कंफर्ट में भी पहुंच गए होंगे कि हमें आपको किताब उठाने का भी मन नहीं करेगा। फिर क्या होगा, और उस वक्त पता चलेगा कि एसएससी अब ठीक हो गई है, तब क्या करेंगे? फिर दोबारा तैयारी में कैसे आएंगे? तो हमें तैयारी में बने रहना पड़ेगा। यू कैन विन द गेम इफ यू आर इन द फील्ड। अगर आप फील्ड छोड़ चुके हो तो गेम जीतोगे कैसे? तो फील्ड में बने रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि तूफान हमेशा कमजोर नाव को पलटता है, मजबूत नावें किनारे तक पहुंच ही जाती हैं। तो आप भी किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, किसी ना किसी एग्जाम के थ्रू कोई ना कोई नौकरी जरूर ले लेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? 5-6 महीने और मान के चलते हैं कि सारी चीजों को ठीक करने में 5-1 महीने और लग जाएंगे, और क्या कह सकते हैं इसके अलावा? तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सीजीएल मेंस 2025 के लिए ये बैच है। 3 चीजें हैं अगर आप AIR 100 से कम लेके आना चाहते हैं। पहली है कि आप रिलेवेंट पढ़ें, जैसे मैं अभी एक अलजेब्रा की क्लास देख रहा था, इतने रिलेवेंट क्वेश्चन अलजेब्रा के कोई वहां से पढ़ा रहे हैं, कोई सेंस नहीं। पढ़ाना है पढ़ाओ भैया, हमें क्या है। अगर आपकी अप्रोच फास्ट है और आपका जो कंटेंट है वो भी बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी है, ऐसा नहीं कि आप लंबे लंबे वो मौर्य वंश के नोट्स बना के रखते रहें, कोई जीएस पढ़ा रहा है उसके, उस सबसे कुछ नहीं होगा। फाउंडेशन प्री में आपने ऑलरेडी कर लिया है, बारी है अब उसे समेटने की, ना कि उसे और फैलाने की। तो सिलेबस जितना जल्दी हो सके उसे रिवाइज करके रिलेवेंट कंटेंट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। दैट इज द मंत्रा जो आपकी AIR 100 से कम आप ला पाएंगे। प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस में 70-30 का रूल अपनाना है, यानी 70%। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि एग्जामिनर किस तरीके के ऑप्शन रखता है, कितने सवाल ऑप्शन से हो पाते हैं? तब तो नहीं जान पाएंगे ना। ये चीज अल्ट्रा कैल्सी की जितनी भी ट्रिक है, चाहे वो डिजिटल सम है, वो आप कहाँ लगा पाएंगे? तभी तो लगा पाएंगे। ठीक है। 30% नए क्वेश्चंस, जो हमारी गारंटी है कि नए सवाल, जिससे कि आपका दिमाग इतना खुल सके। आप ये मत सोचना कि पेपर में कोई नया सवाल आएगा तो इन 30% सवालों से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इन 30% सवालों को करने के बाद आप उन नए सवालों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। यदि एग्जाम में न्यू क्वेश्चन आ भी गया तो घबराएंगे नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, इसमें दिमाग को ऐसा सिग्नल जाता है कि अगर एग्जाम में कुछ नया भी आए तो डर नहीं लगता। तो वो चीज की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। मॉक आपको डे 1 से देना शुरू कर देना है, यानी अब तक आपके 10-12 मॉक तो हो भी जाने चाहिए थे जब से आपका प्री का एग्जाम खत्म हुआ है। उसका एनालिसिस करना है, पता लगाना है कौन सा टॉपिक वीक है, कहां आपसे गलती हो रही है। ये सब चीजें आपको मॉक के जरिए पता चलती रहेंगी। प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी क्या है? प्रैक्टिस करते समय 95% स्टूडेंट मेथड्स पर ध्यान ही नहीं देते।
कि अगर मान लेते हैं ऑप्शन बदल गए तब क्या होगा, मान लेते हैं अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक नहीं लगी तब क्या होगा। तो आपको हर एक चीज को सीखते हुए आगे बढ़ना है ताकि वो लाइन फिट बैठ सके कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मैंने हर एक चीज लिख दी है, इसलिए सॉल्व करते समय क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन देखने की आदत डालनी है, कैलकुलेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो डिजिटल सम हो, यूनिट डिजिट हो, फैक्टर्स हो, मल्टीपल हो। ठीक है, तो आपको हर एक सवाल का बेस्ट मेथड पता होना चाहिए जो आपको एग्जाम में लगाना है। शहद मंगवा दीजिए, थोड़ा हिचकियां बहुत आ रही हैं। शहद एग्जाम में 15-20% सवालों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, वो हर एक एग्जाम में आते हैं, हर एक मॉक में आते हैं, तो आपको वो सवाल भी पहचानने आने चाहिए। ये मान के चलना है कि 15 से 20% सवाल डायरेक्ट देखते ही बनेंगे। शॉर्ट मेथड कैलकुलेशन ट्रिक्स का यूज आपको अभी से क्लास के अंदर मॉक में करना ही करना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉमन स्ट्रेटेजी जैसे कंप्यूटर और टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर और टाइपिंग पे ध्यान ही नहीं देते, कितने तमाम बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं। इसको पढ़ लीजिए जो मैंने लिखा है। ठीक है, और जीएस और करंट अफेयर में इतना भी नहीं डूबना है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए टाइम ही ना मिले। जीएस रैंक बूस्टर जरूर है, लेकिन उनके लिए जिनकी रैंक आ रही होती है। अगर मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में 90% मार्क्स नहीं आ रहे तो आप समझ लो कि आप सिलेक्शन की उस दौड़ से बाहर हो। तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस अभी भी ज्यादा रखना है, अभी भी वक्त ज्यादा देना है। कहीं ऐसा ना हो पूरा दिन भी जीएस को दिया और फिर भी पता चला जीएस में 70% सवाल भी सही नहीं हुए। बाकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी हल्का हल्का बता देता हूं। ये कुछ इजी स्कोरिंग टॉपिक हैं, कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, टीएचडी है, ज्योमेट्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री है। कुछ ऐसे जिनमें हमें स्पीड फोकस्ड रहना है कि हम डीआई को या फिर सडन डायसिस या सिंप्लीफिकेशन को जल्दी कैसे कर पाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लगभग सवालों में कोई ट्रिक नहीं लगती है। तो इस पे हमें स्पीड पे फोकस करना है, इधर कॉन्सेप्ट पे करना है, और ये इजी और स्कोरिंग टॉपिक है जो आते ही। तो मैथ्स के अंदर बस इतना ही था। स्मार्ट प्लानिंग आपको दूसरों से अलग करेगी, टॉपर बनाएगी, इसलिए स्टेप वाइज स्टडी करनी है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आसान क्वेश्चन करना आना चाहिए, डेली मिक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्पीड बढ़ाने के लिए अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक देख लो आप। वैसे तो मैं बैच के अंदर भी पढ़ाऊंगा, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक देने ही देने हैं, और फास्ट रिविजन हर वीक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एलजेब्रा की। एलजेब्रा के अंदर क्या क्या है, हम एलजेब्रा 5 क्लासेस में खत्म कर लेंगे। एलजेब्रा हम 5 क्लासेस में खत्म कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, क्योंकि हम आपको डीपीपीयां बहुत देंगे। दुर्गा साहब ये डीपीपी उठा के दिखा दीजिए मुझे। हम आपको ऐसी डीपीपीयां देंगे, ये डीपीपीयां हम आपको देंगे। इस डीपीपी में क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, तभी आपको समझ भी आ पाएगा। मैं आपको डीपीपी दिखाता हूं। जैसे आप देख रहे हैं इस डीपीपी में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के नीचे यूट्यूब लिंक है, यानी जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस सवाल का सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीज हमारा और आपका दोनों का समय बचाएगी और हम समय रहते सिलेबस खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एलजेब्रा में है क्या क्या जो हम पढ़ते हैं। एलजेब्रा में जो अभी तक सवाल देखे गए हैं जिस भी तरीके के, वो ऐसे हैं कि एक तो बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल आता है, दूसरा हमें पॉलिनोमियल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पॉलिनोमियल के साथ साथ आजकल इक्वेशंस पे बहुत सवाल आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन पे फेज में भी काफी सारे सवाल पूछे गए। थोड़ा बहुत हमें ग्राफ भी सीखना है, ग्राफ से हम सवाल करना भी सीखेंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट में हम एलजेब्रा खत्म करेंगे। जब हम एलजेब्रा पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो एलजेब्रा के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आएंगे। तो आज की पूरी क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं वो एलजेब्रा में फॉर्मूला बेस्ड सवाल सीखने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या कोई बहुत भारी फॉर्मूला पढ़ा रहे हो आप, ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, -3abc? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलों की। जैसे आपको ये 3 फॉर्मूले आते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता है कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर किया जाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर कहाँ भाग गया, इसका स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर किया जाए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है।
ए प्लस बी के स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का स्क्वायर घटा दें तो क्या आएगा? आप बताओ, इन दोनों में से घटा दूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4ab बचेगा। ये एक बेसिक सी बात है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है? आप कहेंगे सबको पता है। हमें तो सबको पता है, हमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही। सारे बच्चे भी यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, ऑल आर ठीक है। सब यूट्यूब पे देख लीजिए, अभी यूट्यूब पे आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, कुछ को लैग आ रहा है? चलो, अब आप इसके बाद देखेंगे एक बेसिक सा फॉर्मूला। हाँ, मैं एक चीज आपको और बता रहा था, जो बच्चे अभी मेंस के हैं और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी कुछ एक ऐसे प्रैक्टिस बुक भी है, अभिनय मैथ्स वर्क बुक के नाम से। बड़ी अच्छी किताब है मेंस वालों के लिए तो स्पेशली, कि इसमें स्पेस भी दिया हुआ है और क्यूआर कोड है जहाँ पे वीडियोज अवेलेबल है। ऐसा अभी ये वॉल्यूम 2 है, 1 भी आने वाला है जिसमें अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सब मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आपको अलग से कोई और किताब या कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं डीपीपी दूंगा वो सवाल भी मिल जाएंगे। तो या तो आप डीपीपी का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे या आप ये बुक ले लेंगे, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये सवाल कैसे आ गया? अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूले की बात की थी। दुर्गा साहब, आप इतनी आगे बढ़ गए, आप इतने काबिल क्यों बन रहे हैं? ऐसे मत बनिए। ठीक है भाई, चलो। अब मैं ये कह रहा हूं, आपको ये भी मालूम होगा कि a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर मैं ये 3ab और a प्लस बी को इधर ले जाऊं तो कह सकता हूं a की क्यूब प्लस b की क्यूब होता है जी a प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी होता है। अच्छा, अगर हम यहां से a प्लस बी कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला भी आपको आता होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये आगे भी अभी जरूरत पड़ेगी, इनमें कुछ है नहीं। मैं बहुत बेसिक बेसिक से फॉर्मूले आपको दिखा रहा हूं। आपको ये लग रहा होगा देख के, तो अब मैं तो सारे सवाल कर लूंगा यार, ये मुझे क्यों दिखा रहे हो यार, तुम्हारा क्या लेवल है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? कोई बात नहीं, देख लो। a माइनस बी की क्यूब क्या है? a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है साथ के साथ, ठीक है, क्योंकि हम डालेंगे भी तो ना क्लास। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी की क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप एक काम भी सही से नहीं करती हो, कोई बात नहीं। खैर चलो, अब मैं ये कह रहा हूं, आज की क्लास अब शुरू कर रहे हैं और सवाल करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये क्लास अल्ट्रा मेंस बैच की क्लास है और पहली क्लास है जिसमें हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अभी शुरुआत के 10 से 12 मिनट मैंने आपकी हर एक बात का जवाब दिया। अब मैं आपकी बहुत कम बातें होंगी जिनका जवाब दूंगा, और उन्हीं बातों का जवाब दूंगा जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होंगी। ठीक है, अभी आप देखेंगे मैंने ये कुछ एक फॉर्मूले लिखाए और इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बैच चाहे मेंस का हो या प्री का, ये सब नहीं है कि मैं कोई सवाल यहां से उठा लिया कोई वहां से उठा लिया। पढ़ाऊंगा टाइप वाइज ही, पूरा सब कुछ टाइप वाइज टॉपिक वाइज कवर करूंगा। और इतना वक्त आपको आराम से मिलेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मैंने कोई आपको रिकॉर्डेड बैच दे दिया, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कोई भी रिकॉर्डेड बैच नहीं मिलेगा, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। डीपीपीयां जरूर मिलेंगी बहुत सारी, ताकि आप सवाल देख के जो आपको कठिन लगे वो सवाल कर लीजिए, जो आसान लगे उसको मत देखिए। डीपीपी जो मिलेंगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो पहला सवाल पूछने से पहले एक और छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वो क्या है कि जैसे a की घात 4 माइनस बी की घात 4 का फॉर्मूला किसी को बनाने को कहा गया, उसने पहले क्या किया, उसने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के दो फैक्टर में तोड़ लिया, दो फैक्टर में तोड़ लिया। अब फिर क्या किया, फिर इसके दो फैक्टर कर दिए, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब आप a प्लस बी की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये। तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए कि a की घात 4 माइनस बी की घात 4 बराबर होता है a प्लस बी a की क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अगर मैं यहाँ b को 1 ले लूं और a को x, तो x की घात 4 माइनस 1 होता है x माइनस 1 x की क्यूब x का स्क्वायर x प्लस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार फॉर्मूला है। इस पे कैसा सवाल पूछा गया उस पर भी हम बात करेंगे। तो सवाल पूछा जाए, निखिल खंडल जी कह रहे हैं कि सर क्लास नहीं चल पा रही है, सबको तो दिख रहा है, आपको क्या समस्या आ रही है? ठीक है, चलो, अब पहला सवाल आप सबके सामने है और बहुत ही आसान सा सवाल मैंने पूछा है, कुछ भी नहीं। पहला सवाल आप सबके सामने है और आपको उत्तर बताना है। हर सवाल के लिए मैं आपको 10 से 12 सेकंड दूंगा।
अच्छा ठीक है, मैं दुर्गा जी हट जाता हूं अलग से, सवाल देख लेगा। a प्लस बी बराबर 2 है, ए बी बराबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस बी ए की क्यूब पूछ रहा है। आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, एक दो आसान सवाल भी करने होंगे। तो पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि हमें कब वैल्यू पुट करनी है और कब नहीं, ये बात अभी जानना जरूरी है। जैसे इस सवाल में कोई बच्चा देख के गया, यार इसमें क्या कोई वैल्यू पुट करनी है? नहीं करनी और ना ही कर सकते, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल हैं ए और बी, तो आप यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तरीके से हमें इस सवाल को करना पड़ेगा। कैसे? मैं समझ गया, मुझे इतनी बात समझ आ गई कि यार ए की घात 4 और बी की घात 4 तो निकालना है, और अगर मैं यहां से ए बी कॉमन ले लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आप पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4 है। बोलो स्क्वायर करने पे है या नहीं? आपने कहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि ए बी बराबर 4 है, ए बी कितना है? 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4 दूनी 8, इधर जाके घटेगा -4। ये बात तो पता चल गई कि -4 है। आपको ए बी ऑलरेडी पता है कि 4 है। अगर ए बी ऑलरेडी पता है कि 4 है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं यहां पे कि ये +4 और ब्रैकेट में भी -4 आ रहा है। +4 और ब्रैकेट में -4 आ रहा है, इतना तो पता चल गया। आपने कहा लेकिन अभी ए की घात 4 और बी की घात 4 और चाहिए कि नहीं? इसका मतलब एक बार स्क्वायर और करना है। बहुत छोटा सा सवाल मैंने पूछा है, तो अगर मैं इसका वापस स्क्वायर करता हूं तो आप कहेंगे ए की घात 4 ठीक है, प्लस बी की घात 4 ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है, और -4 का स्क्वायर 16, ये भी ठीक है। आपने देखा कि अगर हम ए बी का स्क्वायर कर लें यहां से तो वो 16 आ रहा है, खुद आ रहा भाई, नहीं आ रहा 16? यानी ये चीज 16 है। अगर ये चीज 16 है तो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 बराबर होगा 16, और -16 दूनी 32, ये -16 -16 आ गया। कैसे? इतना तो कर ही सकते हैं, 16 दूनी 32, 32 उधर जाके घटेगा। मैक्सिमम लोगों का इस सवाल का उत्तर आ चुका है। ये भी कितना होगा जी? -16, -16 उत्तर आ जाएगा -32। आज की क्लास का सबसे घटिया सवाल था पहला सवाल, जो कुछ भी नहीं था। देखो मेरा क्या रहता है, मैं थोड़ा सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता प्रिया मेंस। मैंने देखा कि मैंने सबसे पहले फॉर्मूला ही पढ़ाया है, ए प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर ए प्लस बी का स्क्वायर मैंने फॉर्मूला ही पढ़ाया है तो उस पर सवाल तो बनता है ना। कोई कुछ भी नहीं था सवाल में, सवाल ये था ए प्लस बी 2 था, ए बी 4 था। मुझे देखते ही समझ आ गया था दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कोई वैल्यू पुट नहीं होगी, मुझे निकालना पड़ेगा। मैं अच्छा वैल्यू सोच सकता था, लेकिन मैं सोचता भी कैसे? ए बी ऐसा कोई मुझे नहीं दिखा जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 हो और ये 2, ये मुझे नहीं देखा, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। बताओ भाई। ठीक है, एनर्जी एकदम हाई रहेगी, चिंता मत करिए। अभी पी लेंगे एक बोतल उसकी रेड बुल की तो समझ में आ जाएगा। ये सवाल में किसी को डाउट है? नहीं, इससे ज्यादा वक्त मिलेगा भी नहीं। एक बहुत छोटा सा सवाल और है, मैं देखिए फिर से कह रहा हूं, मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, मैं आपको बताता रहूंगा कि पहले स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर क्यूब का। ये छोटी छोटी सी चीजें मेरा फर्ज है आपको बताना। एक छोटा सा सवाल है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की पावर 2/3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? आप बता सकते हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है। निखिल खंडाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब देख पा रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है। देवेश आप बताइए उत्तर क्या होगा? आप बात मत करिए निताशा, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, आज गुस्सा हूं मैं आपसे। कैसे कह रहा है? कौन कह रहा है? बच्चा लिख रहा है, वो तो चाहता है ऐसा हो। देखो भाई ध्यान से, चलो पढ़ाई पे बात करते हैं। पढ़ाई पे मुझे ज्यादा सवाल कराने, कोई बात नहीं सुनूंगा मैं ये कह रहा था, जैसे कभी किसी की पावर 1/3 हो, आपने अपनी लाइफ में ये चीज तो पढ़ी होगी। अगर आप फ्री निकालने की उम्मीद में, ये मान ले 4 है और एक्स की घात 1/3 है प्लस वाई, या 1/2 है, तो हम क्या करते हैं? यही पावर जब उधर जाती है तो एक्स बराबर कितना हो जाता है? 4 की पावर 3। ये हो जाएगा या नहीं? 4 की पावर 3 जब उधर जाएगी पावर, अरे भाई √x अगर 9 है तो x क्या होता है? 9 का स्क्वायर।
तो ये 9 का स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 है, तो किसी की पावर 1/2 है तो उधर जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो मानते हैं। अगर आप ये बात मानते हैं तो बस आपको यही दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, कि ये जो पावर 3 इधर अपॉन में है, मुझे ये पावर यहां से हटानी है, अपॉन से अच्छी नहीं लग रही मुझे, और यहां पे चढ़ानी है। उधर अपॉन में थी तो मैं उधर ले गया। अब आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर बचा है, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 2 एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब लिख सकता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे क्यूब है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होती है? तो आपने कहा a की क्यूब यानी x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 3ab यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मानते हैं? बोलो भाई। आपने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि x की घात 6 y की घात 6 से ये कट गया आपस में। कट गया कि नहीं कटा? सबका कटता, ये भी कट गया। अब मैं देख रहा हूं कि यार ये अपॉन में लाना है मुझे। ओह, ये तो बड़ा आसान हो गया सवाल। कैसे आसान हो गया दोस्त? आप देखेंगे कि ये पावर 3 3 इस 2 से पूरी कट जाएंगे। कट जाएंगे या नहीं? यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? एक्स वाई, और अगर मैं नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ले आऊं तो आप पाएंगे कि 3 इधर था और 2 इधर, 3/2 आ गया। अब आपको यह भी समझना होगा कि इस सवाल में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे? करते लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जीरो नहीं मान सकते थे किसी को। आपका मन था तो आप y को 1 मान लीजिए, सवाल आसान हो जाएगा। आप y को 1 मान लीजिए, सवाल आसान हो जाएगा। लेकिन फायदा क्या होगा उससे? ये लिख रहा है प्रेम शर्मा, हेल्प 300 कूपन काम कर रहा है जिससे बैच ऑलमोस्ट फ्री मिलेगा। ये कुछ भी कैसे कैसे लिख रहे हैं, सब कुछ भी लिख रहे हैं, लिखने दो। खैर अभी इन सब चीज़ों पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लास के सवालों पे फोकस करूंगा। आप बाकी चीज़ों पे फोकस रखिए। आप अगला सवाल बताइए। अगर आपने इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी बता दिया, ये सवाल किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मैंने चैट जीपीटी को इस सवाल के बारे में पूछा कि क्या तुम इस सवाल का उत्तर बता सकते हो। उसने इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन दिया मुझे, इतना लंबा चौड़ा। उसने बी की वैल्यू निकाल दी, √76/3। ए की वैल्यू जब वो निकालने गया तो इतनी लंबी निकाली, इतनी लंबी निकाली, मुझे नानी याद आ गई। फिर मैंने कहा यार ये सवाल तो बच्चों से भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता नहीं। कमेंट दिखाओ, उत्तर देखते हैं ना कौन निकालेगा। क्या यार नताशा, आप भी ना अब अपनी नहीं रही। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या फोकस में कुछ कमी है क्या, या ठीक है एकदम क्वालिटी? मुझे फोकस का इशू लग रहा है थोड़ा सा, फोकस नहीं कर पा रहा है। यहां तक तो ठीक है, मैं जब आगे आ रहा हूं तो फोकस हो रहा है। अरे ये क्यों सुनेंगे, ये तो लगे हुए हैं अपने काम में। फोकस में इशू लग रहा है, मैंने बोला 4 बार कम से कम। ठीक चल रही क्लास? ठीक है। देखो भाई ध्यान से, a² + 7b² + ab = 106। ये सवाल जब मैंने देखा था, आप कर पाओगे भाई साहब बात? आपको तो जवाब देने, आपका तो मेंस है ना, आपको जवाब देने। आप कैसे करोगे इस सवाल की, क्या अप्रोच लगाओगे आप? कैसे सोचता है बच्चा? जैसे ये नया सवाल मेरे सामने आया पेपर में, मान लेते हैं इसी बार के मेंस में आया, हाँ, तो मेरे दिमाग में आया, तो मुझे क्या पता चल, देख से मैं कैसे सोचता हूँ किसी नए सवाल को करने के लिए। मैंने इतना समझा कि यार 2a + b और इक्वेशन तो मुझे यहाँ पे ये दे रखी है। यानी मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं इसका स्क्वायर यानी कि 4a² + 4ab और +b² भी निकाल देता हूं तो बात बन जाएगी। ऐसे ही सोचते हैं। आप बताओ, अगर मुझे ये मिल जाए कि 4a² + 4ab + b², अगर मुझे ये मिल जाए तो बात बन जाए। ऐसे ही तो मैं सोचूंगा। ठीक है, आपने कहा कि यार ये कैसे मिलेगा। मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि मैं अगर इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दूं तो a² से a² कट गया और ab से ab कट गया। 7b² में से 2b² घटेगा माइनस का, तो ये 9b² हो जाएगा, बराबर 106 में से 30 जाएंगे 76 आ जाएगा। ये भी बात पता चल गई कि जी ये 9b² 76। ये बात भी पता चल गई। अब एक बच्चा बोला कि जी अगर 4a² आपको चाहिए ही, आप इसके बिना जी नहीं सकते, तो आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को 4 से गुणा कर लो। तो मैंने कर लिया 4a² और +4ab, ये भी सही है, माइनस
8b² बराबर 120। ये बात मानते हैं कि नहीं? ये बात मानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो +b² चाहिए इसकी जगह तो आपने कहा ये 9b² जोड़ दीजिए इसमें दोनों में। आप बताओ जोड़ सकते हैं कि नहीं? अगर मैं 9b² इसमें जोड़ दूंगा तो ये 2a + b का होल स्क्वायर ही तो बन जाएगा बराबर 120 में 76 जोड़ूंगा 196। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मुझसे सवाल में पूछा है 2a + b बराबर 14। बहुत अच्छा सवाल था, एकदम नेक दिल सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। बट सोचना कैसे, देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप ऐसा मत आइए मेरी क्लास में सोच के आप आए, मैंने किया, आप उतार के ले गए, कोई पर्पज नहीं है उसका। उसके लिए तो आप एक बंदा रख सकते थे, आपको आने की क्या जरूरत थी? आप एक बंदा रख लेते। पता है मुझे और भी क्यों थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, वो जो कैमरा था ना उसमें मेरा फोटो खुद का भी दिखता था, इसमें वो फीचर नहीं है, उससे बहुत तकलीफ है। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जाने के बाद भी तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दुर्गा जी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ये भी देखिए कि मैं किस तरीके से सवाल को सोच रहा हूँ, वही सोच आपको भी रखनी पड़ेगी। जब मैंने 2a + b देखा तो मैं समझ गया कि भाई स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, तो इसका स्क्वायर मैंने किया 4a² 4ab b²। मैंने कहा अगर ये मिल गया तो बात बन जाएगी। मैंने कहा ये मिलेगा कैसे, तो आपने कहा कि जब मैंने इसमें से इसको घटाने की कोशिश की तो 9b² 76 आ गया। अब मुझे पता था 4a² चाहिए तो या तो इसको या इसको मुझे गुणा करना पड़ेगा किसी एक को, तो मैंने इसको गुणा किया तो 4a² भी मिल गया मुझे, 4ab भी मिल गया, लेकिन माइनस का 8b² मिल गया, मुझे प्लस का b² चाहिए था। तो फिर मेरा दिमाग इधर गया कि 9b² तो मैं पहले से निकाल के बैठा हूं, उसको मैंने जोड़ दिया, उत्तर कितना आ गया 14। कम से कम लाइन में सवाल को कैसे करना है हमें ये सीखना पड़ेगा। सर सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू पुट क्यों नहीं की, मुकेश सिंह पूछ रहे हैं। बिल्कुल कर सकते थे। देखिए ये पहली क्लास है जो आप YouTube पे देख रहे हैं, पहली क्लास है जो आप YouTube पे देख रहे हैं, ये मेंस बैच की पहली क्लास है। सर रूबिका बहुत बोल रही है, कौन, लियाकत? बात समझ गए? एक बच्चा पूछ रहा है पिछले सवाल में वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं की। पलाश भाई आप भी समझिए इस बात को कि मैं वैल्यू पुट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ जीरो नहीं रख सकता, जीरो नहीं रख पाऊंगा। अगर मैंने जीरो वाई को रखा तो एक्स भी जीरो हो जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? एक जीरो को मुझे 2 से, 1 को 3 से काटना पड़ेगा, जीरो तिया जीरो, जीरो दूनी जीरो, 3/2 उत्तर आ जाएगा, उत्तर लाना हो तो। लेकिन अगर मैं वाई को यहाँ 1 रखता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी कैलकुलेशन कोई बहुत कम हो जाएगी, नहीं होगी, वो इतना ही रहेगा ही वाई को 1 रखने पे। आप चाहो तो वाई को 1 रख सकते हो। चलिए इस सवाल का उत्तर कौन बताएगा? आपका समय शुरू हो चुका है, आपका समय शुरू हो चुका है। कौन है जो बताएगा? मैंने जैसे अभी तक क्या पढ़ाया था, मैंने भी आपको सिर्फ फॉर्मूले बताए बेसिक, a + b का स्क्वायर, a - b का क्यूब, a² - b²। तो आप मान के चलिए कि मैं इन्हीं पे सवाल पूछूंगा। आप सोचिए अभी गणित में इतने कच्चे हैं कि मैंने इसका, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कि मैं सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों पे कह दिया मैंने कि 1 2 3 4 5 6, मैं इन 6 फॉर्मूलों पे ही सवाल पूछ रहा हूं। सोचिए उसके बाद आपका दिमाग नहीं चल पा रहा कि किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फिर पेपर में क्या करेंगे? पेपर में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी या नहीं? तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कौन बताएगा? √x + a √x - b बराबर a + b √x + a -√x - b क्या होगा? एक बच्चे ने बता दिया, जैसे ही कोई बच्चा बता देगा बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बताया उसने, कुछ भी नहीं करना था। करना क्या था बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूं। ये इक्वेशन दे रखी थी और ये आपसे पूछ रहा था, तो जो पूछ रहा था ना, मैं इसको अपनी मर्जी से x मान लेता या t मान लेता, t मान सकता हूं। जो पूछ रहा है उसको मैंने अपनी मर्जी से t मान लिया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। अब सोचिए कैसे पेपर में दिमाग आएगा। जब भी कभी हम देखते हैं कि a + b है, फिर हमें दिख रहा है a - b पूछ रहा है, तो जब a + b और a - b हमें देखते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि a + b को a - b से गुणा करेंगे तो a² - b² होगा। कितना होगा? a² - b²।
अब आपने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैं लिख भी देता हूं, मल्टीप्लाइंग क्या लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मैं हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाइंग किया, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी, टी और ब्रैकेट में ए प्लस, ब्रैकेट में कितना आ गया, ए प्लस बी। अब आप देख रहे हैं एक्स से एक्स कटेगा, एक्स से एक्स कट गया, ये भी ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कटा, टी कितना आ गया 1। यही हमारा आंसर है, एक हमारा आंसर है। जब भी कभी इस तरीके का सवाल आएगा, कुछ भी नहीं करना, सवाल ये था कि ये हमें दिया हुआ था ए प्लस बी के बराबर, ये हमें पूछा था सवाल में कि क्या होगा, हमने इन दोनों को गुणा किया, हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा किया, तो जब इन दोनों को गुणा किया तो इधर भी ए प्लस बी बचा और इधर भी ए प्लस बी, और जो पूछा है उसको टी मान लिया, तो ये आपस में कट गया, तो टी कितना आ गया दोस्त 1। कभी भी ऐसा सवाल आएगा कर पाएंगे, इसको टी मान लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं, मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे। इस सवाल को देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा, इसको कौन कर पाएगा भाई। ब्लॉगर साहब कह रहे हैं कि सर मुझे फीलिंग नहीं आई। अब आ जाएगी इस सवाल के बाद, ऐसी आएगी कि फिर जाएगी नहीं। सोचो अभी आप, कि मैंने आपको क्लियर बता दिया कि मैं सवाल पूछ रहा हूं ए प्लस बी के स्क्वायर पे, मैं सवाल पूछ रहा हूं ए माइनस बी के स्क्वायर पे, मैं सवाल पूछ रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, मैं सवाल ए प्लस बी के क्यूब या ए माइनस बी के क्यूब के फॉर्मूले पे पूछ रहा हूं। गिने चुने 4-5 फॉर्मूले हैं और वो आपके दिमाग में नहीं आ रहे, तो पूरे पेपर में जब सारे फॉर्मूले बिखरे पड़े होंगे और आपको उसी में 30 सवालों के उत्तर समेटने होंगे, तो कैसे समेट पाओगे, आप तो खुद ही सिमट जाओगे उस केस में। बताइए उत्तर क्या होगा। एक बच्चे ने बता दिया 3। तुक्का मारने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तुरंत बता देते हैं तुरंत। अरे तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाए, मजाक चल रहा है कि तुम सवाल देखते हो और उत्तर बता देते हो। सर 4th क्वेश्चन में वैल्यू पुट क्यों नहीं, मैं देख लेता हूं कौन सी बात कर सकते हैं आप, आराम से कर सकते हैं, किसी ने नहीं मना किया। आप आराम से जो आपके मन में वैल्यू आती है आप करिए पुट। आपको बी को 0 करना है कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बी को 0 कर दीजिए इसमें, मैंने कब मना किया। मैं वैल्यू पुटिंग भी सिखाऊंगा, आपको इतनी जल्दी क्यों है, मैं वैल्यू पुटिंग भी सिखाऊंगा, हिट एंड ट्रायल भी सिखाऊंगा, आप खुद लगा पाएंगे उसके बाद वैल्यू। देखो भाई, अब इस सवाल में मुझे एक चीज समझ में आई कि यार, एक तो ये फैक्टर है अंडर रूट एक्स प्लस 3/√x, और एक ये x माइनस 9/x, तो एक फैक्टर कुछ काटना पड़ेगा, इतनी सी बात समझनी पड़ेगी। ये हिंट कैसे मिली, यहां पे क्या दे दिया इन्होंने कि x रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि भैया एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी एक्स, हाँ एक्स अगर रियल है इसका मतलब है एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, एक तो ये बात इन्होंने बोल दी। ठीक है, रियल नंबर। अब आप समझना, मैंने क्या किया, इस x को मैंने लिखा कि ये √x का स्क्वायर है, आप भी मान रहे हैं, और ये 3/√x का स्क्वायर है। आप सोच रहे हो कि पता कैसे चलता है, जैसे मुझे यही निकालना है x प्लस 9x, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये किसका स्क्वायर है, ये √x प्लस 3/√x का स्क्वायर है। तो इतनी सी बात तो मुझे समझ में आ रही है कि मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपने देखा कि यार बराबर में दिया हुआ है √x प्लस 3/√x। कुछ एक ऐसे सवाल होंगे जो पेपर में आप नहीं सोच पाओगे, आप तभी सोच पाओगे जब वो आपने क्लास में कर रखे होंगे। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो आपने कहा √x में हमने 3/√x एक बार जोड़ दिया, और √x में से हमने 3/√x एक बार घटा दिया, घटा सकते हैं, बराबर √x प्लस 3/√x, यही आएगा √x प्लस 3/√x। आपने कहा कि जी कट जाएगा, ये प्लस वाला कट जाएगा,
कट सकता है, कट सकता है या नहीं कट सकता? आप कहेंगे जी बिल्कुल कट सकता है। अगर ये कट गया इसका मतलब क्या है कि रूट एक्स माइनस 3/√x बराबर कितना आ गया जी? 1 आ गया। यहां पे मुझे लगता है हमें देना चाहिए √x रियल है, ठीक है, ताकि आप ये कह पाए कि x नेगेटिव नहीं है। x नेगेटिव नहीं है इसीलिए हम इसको काट पाए कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर होता तो x नेगेटिव आ जाता। यहाँ पे √ लगा लेना, सवाल करेक्ट होना चाहिए कंसेप्चुअली भी, ठीक है। सही लगाया मैंने। आपने कहा आपको ये चाहिए तो अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -6 बराबर 1। मुझे लगता है कि इस क्लास के बच्चे वाकई में इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने 7 बहुत देर पहले बता दिया था। उन सब बच्चों को पीठ थपथपाने की जरूरत है और एक बर्गर भिजवाने की जरूरत है। आप कमेंट दिखाइए मुझे, आप समझ पाए मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने देखा, अभी मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया। मैं बेसिकली ये बेसिक फॉर्मूले बताए थे 5 और इन्हीं पे आधारित सवाल पूछ रहा हूँ पहली क्लास में। नॉर्मल सी क्लास है और वो ये है कि भाई ये a² माइनस बी स्क्वायर लगाया मैंने, तो एक बार तो √x में 3/√x जुड़ गया और एक बार √x से 3/√x घट गया। जो जुड़ने वाला था वो कट गया, तो हमें क्या मिला? √x माइनस 3/√x 1 के बराबर मिल गया। हमसे जो पूछ रहा था वो x प्लस 9/x पूछ रहा था, तो हमने स्क्वायर कर दिया और उत्तर निकाल दिया। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। निखिल भाई कल से चलेगी एकदम, चिंता क्यों कर रहे हैं? सर अभी हमारा ध्यान वक्त बदलने पर है। रंग बदलने वालों को हम जरा तबीयत से देखेंगे, देखना पड़ेगा भाई। गुरबानी प्रेम साहब बिल्कुल देखना पड़ेगा। चलो मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं सबसे, कौन बताएगा इस सवाल को? आप बता सकते हो भाई साहब? ये जो कह रहे हैं भाई साहब आप चुनाव लड़िए, नहीं नहीं, हिट एंड ट्रायल और वैल्यू पुटिंग भी साथ साथ बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, एवेंजर साहब एक साथ नहीं। जब वैल्यू पुटिंग बताऊंगा उसके अगली क्लास में या उसी क्लास में लास्ट में हिट एंड ट्रायल बताऊंगा। अभी हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं है। आप करो इस सवाल में लगाओ हिट एंड ट्रायल। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर सही बताएगा और पहली बार में बताएगा उसको मेरी तरफ से 11 रुपए का नगद इनाम है। दुर्गा जी आप बता दीजिए इस सवाल का उत्तर। देखिए अगर आप मेंस की क्लासेस पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा, मजा जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और काम नहीं है कंटेंट के अलावा। कोई काम ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ यही काम है। डिंग डिंग, कैट का सवाल करना है इस बच्चे को। अच्छा कैट के लिए रिलेवेंट है क्लास, वैसे मैंने कैट का चैनल बनाया है, कैट बाई अभिनय मैस, आप देख सकते हैं। और उस पर कल से आपको शॉर्ट वीडियोज ये सब देखने को मिलेंगी। बाकी ये सब रिलेवेंट ही है, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल कैट में नहीं आता है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपको तो इनफैक्ट मीन्स का बैच ही करना चाहिए अगर आप कैट की तैयारी करें। देखो ये सवाल में मुझे लगता है कई लोगों का उत्तर आ गया, 4 एकदम सही है यार। इस क्लास में अच्छे लड़के हैं, मजा आ रहा है पढ़ाने में। दुर्गा जी तुरंत उत्तर बता दे रहे हैं। देखो पता इस सवाल में कुछ भी नहीं था। ये सवाल एक तरीके से ये है कि अगर आप इसे ए सोच लें, सोचने का ही खेल है, इसे ए सोच लें और इसे बी सोच लें, तो आपको ये तो पता चल रहा है कि ए बी 5 है, पता चल रहा है। बस यही इस सवाल का क्रक्स था। और अगर आप इस ए और बी को जोड़ दें, आप इन दोनों को जोड़ो जरा, तो आपने कहा कि a प्लस बी 21 में से 17 गए 4, पता चल रहा है। ये बात तो तय है। अगर आपने पहले वाले को a सोचा और दूसरे वाले को b, तो a भी 5 और a प्लस बी 4 है। फिर जो पूछा है सवाल में, तो आपने देखा ये b की क्यूब, और एक्चुअली ये 21 माइनस एक्स को हमने a सोचा है, तो ये माइनस a होगा, तो माइनस ऑफ माइनस a की क्यूब। आप ये कह सकते हो कि जी जो हमसे पूछा है वो कुछ नया नहीं है, a प्लस बी की क्यूब पूछा है, a प्लस बी की क्यूब। अब a प्लस a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछा है, सॉरी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा है। अब वैसे तो मैंने ये भी बच्चों को सिखाया है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अगर है तो ए प्लस बी उसका फैक्टर होगा, यानी 4 का फैक्टर होगा उत्तर, और यही उत्तर है 4 का फैक्टर। बट वो माइनस का भी हो सकता था, इसीलिए फंस गए, बट कोई बात नहीं।
हम निकालेंगे भी तो कोई बहुत लंबा नहीं है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हमने अभी जाना है। ए प्लस बी की क्यूब में से अगर 3ab और a प्लस बी घटा दें तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब मिल जाता है। अगर a की क्यूब b की क्यूब चाहिए तो a प्लस बी की होल क्यूब में से 3ab और a प्लस बी घटा दें। ए बी 5 है, a प्लस बी 4 है, यानी 4 की क्यूब 64, तो ये हो गया -3 गुणा ए बी कितना है 5, a प्लस बी कितना है 4, 5 चौक 20 तिया 60, उत्तर कितना आ गया 4। यही इस सवाल का उत्तर था और मैक्सिमम लोगों ने बता दिया था। मजा आ रहा है सर, आप चुनाव फाइट कीजिए, वाह। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जो बताना चाहती है, कोई भी बॉडी। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है, कोई भी बॉडी या डेड बॉडी जो बताना चाहे। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत खूबसूरत और आसान सा सवाल आप सबके सामने, यहाँ पे भी कुछ कुछ फैक्टर का खेल है, कौन सबसे जल्दी बताएगा। आपके पास इस सवाल को करने के लिए है 12 सेकंड। 12 सेकंड में उत्तर बताना है, 12 सेकंड में इस सवाल का उत्तर बताना है। सर सीपीओ में 30 मिनट में कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे भाई। सीपीओ वाले बच्चों को भी मेंस बैच से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको सेक्शनल कर दिया है, उनको सेक्शनल कर दिया है, यानी 50 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। तो उनको मेंस लेवल की तैयारी करनी ही पड़ेगी सीपीओ वालों को, और कोई चारा नहीं है उनके पास। सीपीओ वालों को इसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तभी शायद वो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना। और ये मुझे लगता है कि सीजीएल में भी वो ऐसा करने वाले हैं, मेंस में भी वो लिमिट कर देंगे। फिर जो लोग कंटेंट कंटेंट चिल्लाते रहे, सॉल्यूशन 1.5 पन्ने के, कोई मतलब नहीं है। आपको शॉर्ट सॉल्यूशन सीखने पड़ेंगे। जैसे मैं नहीं फेंक देता हूं कई बार 8 घंटे में 450 क्वेश्चन, लो लपक लो। देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। एक्स, अब आप देखो कि अगर ये 144 रूट एक्स इधर से इसको मिल जाए तो रूट एक्स -1 आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से कैसे ऐसे सवाल को सोचते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, एसएससी कभी भी उठा सकती है। आपने देखा कि इसको आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 144 आपने 144 को दे दिया, दोस्त है उसका भाई। अभी हटूंगा, पहले लिख लूं, आपको पता है मेरी प्रॉब्लम कि मैं हट नहीं पाता हूं। 144, देखना जरा, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे सवाल अगर पेपर में आ गए तो आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे। ये कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो ओलंपियाड के 6 क्लास के एग्जाम में पूछे गए या 7th क्लास के एग्जाम में पूछे गए। तो एसएससी को कोई भी अच्छा सवाल पूछना होगा तो वो ऐसे सवाल पूछेगी, ठीक है। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से समझना। आप अगर आप ये 144 यहां से कॉमन ले लेते हो, 144, तो ब्रैकेट में बचेगा रूट एक्स प्लस एक्स बचेगा। और अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हो तो आप कहोगे कि एक्स में एक बार तो रूट एक्स जुड़ गया और एक बार एक्स से रूट एक्स घट गया। बोलो मानते हो कि नहीं? आपने एक चीज देखी कि हमने क्या किया, एक्स प्लस रूट एक्स को इससे काट दिया, क्योंकि ये 0 के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। हम काट तभी सकते हैं, मेंस वाले बच्चों आप ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को, हम काट तभी सकते हैं जब वो चीज 0 के बराबर ना हो, जब वो चीज 0 के बराबर ना हो। अब आप कहेंगे कि आपको किसने गारंटी दे दी थी मास्टर साहब कि x प्लस रूट एक्स 0 के बराबर नहीं होगा? मैं आपको बताता हूं, अगर x रूट के अंदर है इसका मतलब x कोई पॉजिटिव नंबर है, और x अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और रूट हमेशा पॉजिटिव आता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई चीज 0 के बराबर हो गई तब तो 0/0 फॉर्म बन गई। हम 0 से 0 नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? वजह समझिए, क्योंकि 0 से 0 पता ही नहीं है कितनी बार कटेगी। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौका 0, पता नहीं है। इसीलिए काटने से पहले हमें देखना पड़ता है कि वो चीज 0 तो नहीं है, नहीं तो कोई किसी का क्यों काटेगा। अब एक बात बताओ, दुर्गा जी हैं, इनकी जेब में कोई रुपये ही नहीं है, 0 रुपये हैं दुर्गा जी, आपका कोई क्यों काटेगा? काटने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो चीज 0 तो नहीं है। 0 को कोई नहीं काटेगा, बात ध्यान से समझना, 0 को कोई भी नहीं काटेगा। 0 को कोई क्यों काटेगा? तो 0 से 0 नहीं कटता, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपने देखा कि x माइनस रूट एक्स सीधे 144 आ गया। अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो अंडर रूट
144 बराबर कितना होगा जी? 12। डी आंसर आ जाए। सबका आ गया था डी, सबका आ गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कोई फालतू बात नहीं। अगला सवाल, ये सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगा। सवाल क्या कह रहा है जरा बताइए, उत्तर देखिए। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं आज की क्लास में सिर्फ 5-6 फॉर्मूलों पे बात कर रहा हूँ। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की क्यूब या ए माइनस बी की क्यूब, इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों पे बात कर रहा हूं। तो कोई भी सवाल देखें वही करने की कोशिश करें और कुछ भी दिमाग अपनी तरफ से ना लगाएं। कौन इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी बताएगा? ऋतिक भाई कल से आएंगी वीडियो, मैंने यही आपको बताया कि कैट वाले चैनल पे जो वीडियो जाएंगे वो कल से आएंगे। जो बच्चे सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप बता दीजिएगा कि ये मेंस बैच उनको भी टारगेट करेगा, उनको भी सिखाएगा कि कैसे 30 मिनट में 50-49 सवाल ठीक करने। ठीक है, 16 उत्तर आ गया एक बच्चे का, देखते हैं 16 आ रहा है कि नहीं। 16 गलत है, 16 बिल्कुल गलत है। और कोई? 16 वाले कई हैं लेकिन 16 एकदम गलत है। अब मैंने 16 गलत बता दिया तो अब तुक्के आएंगे जरूर, एक दो। गलत है 16। देखो मैं बताता हूं, मंडे टू फ्राइडे इस बैच की क्लास चलेंगी। पर डे 1.5 घंटे की क्लास होगी, पर्याप्त होगी। मंडे टू फ्राइडे इस बैच की क्लास चलेंगी। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। 28 इज द करेक्ट आंसर। देखो पलाश भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मुझे जो सवाल में दिए है वो पावर एक्स की क्यूब दी है, और जो मुझसे सवाल में पूछा है वो एक्स की घात 7 पूछा है। 3 मुझे दी है और 7 मुझसे पूछा है। पूछा है कि नहीं पूछा? अब मैं 3 का 7 कैसे बना सकता हूं दुर्गा जी? एक बार अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो पावर 6 मिल जाएगी मुझे। बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? और 6 के बाद मैं ये कह सकता हूं यार 6 करने के बाद कि एक बार एक्स से गुणा कर दूंगा। तो बस इतना ही मुझे करना था। मैंने देखा यहां पे कि एक्स की क्यूब जो है वो बराबर है 8 माइनस 4x के। स्क्वायर करूंगा तो x की घात 6 बराबर आ जाएगा 8 8 64 प्लस 16x स्क्वायर। 8 चौक 32 दूनी 64x। ये आ गया। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आप देख रहे हैं तो। मैंने बस क्या किया? स्क्वायर किया ताकि x की घात 6 आ गई। अब मुझे 7 चाहिए। एवेंजर भाई मैं बताऊंगा आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, चिंता मत करो आप। अब आपने देखा कि मैंने x से इसको गुणा किया तो x की घात 7 मिला मुझे, बराबर 64x मिला प्लस 16x की क्यूब मिला माइनस 64x स्क्वायर मिल सकता है। तो आपने कहा बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, लोगों को खुदा मिल जाता है। जैसे ही मैंने 64x स्क्वायर देखा तो मैंने कहा मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, बिल्कुल इसको तो मैं एकदम नहीं छेड़ूंगा। x की घात 7 है और इसको इधर ले आता हूं फटाफट 64x स्क्वायर को, और छेड़ूंगा भी नहीं। अब ये रह गया, एक तो 64x रह गया, या इसमें से भी 16 कॉमन आ रहा है। 16 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है x की क्यूब प्लस 4x। बोलो जी। तभी कोरिया का बच्चा बोला, कोरिया का बच्चा बोला कि मां साहब x क्यूब प्लस 4x की वैल्यू 8 है, तो क्या मैं यहां 8 रख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल। तो ये 128 आ गया। यानी कि देखो 3 लाइन भी नहीं लगे, 1 2, ये तो सवाल ही था 1 2 3। तीसरी लाइन में पता चल गया कि x की घात 7 और 64x स्क्वायर 128 के बराबर है। अब अगर ये 128 के बराबर है और 100 उसमें से घटवा भी रहा है हमसे, तो उत्तर कितना होगा? खाली 28। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में, तरह हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। 28 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल है? आप बताओ मुझे, कोई भी सवाल आपको ऐसा लग रहा है जो मुश्किल है? क्योंकि मैं तो अभी कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं तो अभी कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं, अभी तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूं। अब आप ये सवाल करके बताओ, तब जानेंगे। मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने कहा है मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सवाल पूछूंगा, मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सवाल पूछूंगा, मैं a प्लस बी के होल क्यूब पे सवाल पूछूंगा, मैं a माइनस बी के होल क्यूब पे सवाल पूछूंगा। तो आपको बताना है क्या होगा। सर कल री एग्जाम है, विशेष दे दो। आपको बहुत बहुत विशेष है। कल 15 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर है और काफी सारे बच्चों का
री एग्जाम है जी, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे तो अभी री एग्जाम वाले ही बच्चे हैं, जो मेंस की तैयारी उसके बाद करेंगे। जुबैर वसीर कश्मीर से हैं, तैयारी करना चाहते हैं। जुबैर साहब उत्तर बताइए इस सवाल का। जुबैर साहब उत्तर बताइए। अंडर रूट एक्स माइनस 5/√x बराबर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस a√x बराबर 70 है, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है। बता सकता है कोई? अभय गौतम साहब, ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी उत्तर बताइए। अभी तक एक भी बच्चे का नहीं है। 57, तुक्का देखो, तुक्का। इनकी भैंस को भोपाल ले जाओ। सही है 57? सही होगा, देखते हैं। 57 इज द करेक्ट आंसर। देखो, कुछ भी करना नहीं था, बस ये तो मैं समझ ही गया हूं कि यार मुझे स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए। बिकॉज अब दिमाग में कैसे आता है, जैसे मैं बार बार एक ही चीज बताता हूँ, भूल जाऊं तो आप फिर पूछ लिया करो कि यार एक्स स्क्वायर चाहिए। यार एक्स स्क्वायर कैसे आता है? तो आपने कहा एक्स का स्क्वायर करने से आता है। मैंने कहा यार एक्स तो कहीं है नहीं। तो आपने कहा नहीं, हाँ एक्स तो बन जाएगा अगर हम एलसीएम ले लें। तो अगर मैं ये एलसीएम लूँ यहाँ पे, तो √x इंटू √x एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस 5। और जो नीचे √x आएगा वो इधर चला जाएगा, 3√x। ये सबको समझ में आई बात? मैंने क्या किया, √x एलसीएम लिया, √x इंटू √x एक्स हो गया, -5 बराबर 3√x। और अब मैंने कहा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं अब इसका स्क्वायर करूंगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो पता चलता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x बराबर 3×9x। लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 19x आ रहा है। और आप कहेंगे कि जी x की वैल्यू तो आपको यहां से पता है क्या, 5 + 3√x है या नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल है। तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर और 19 या 57 यानी -57√x। 19 पंजे 95 में से 25 गए 70, ये आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पहले एलसीएम लिया, तो ये √x x बन गया, -5 बराबर 3√x। फिर मैंने इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x बराबर 9x। मैंने 10x को इधर लाया तो 19x हो गया। मैंने x की वैल्यू यहां से रख दी, यहां से x बराबर है 5 + 3√x। तो 19 पंजे 95 में से 25 गया 70, 19 या 57√x। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 57 आ गई। यही पूछ रहा था सवाल में, और काफी सारे लोगों का सही भी था उत्तर। 57 इज द करेक्ट आंसर, कई लोगों का सही था। आरबीआई का पढ़ा दो सर जी, सब सब पढ़ाएंगे, सब है। ये सवाल जो बच्चा करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा 15 रुपए का नगद इनाम। जो बच्चा इस सवाल को सबसे कम वक्त में करेगा। देखिए, आप एवेंजर साहब जो बार बार हिट एंड ट्रायल चिल्ला रहे हैं, वो क्या करते, एक्स के मान को 4 रखते, 4 रखते। तो यहाँ 4 कितना होता, 4 चौक 16। 4 यहाँ रखते, 2 30 से भाग करेंगे 15, 16 माइनस 15 1। और एक्स 4 रख के उत्तर निकाल देते, 4 और प्लस 2 दूनी 4, 8 उत्तर बता देते। 8 ऑप्शन में भी नहीं है। और मैंने मना भी तो कर दिया यार, आपने ये नहीं देखा, मैंने मना कर दिया कि x 4 नहीं है। अब क्या करोगे? अब बताओ ना। रेंज रसिया कह रहे हैं 15/16। रेंज रसिया नाम कैसा है? बोलो भाई। मारने दो, तुक्का मारने दो। तुक्का की बात ही तो इनको समझ में आता है। इतना आसान नहीं है जितना तुम बता रहे हो। मैं अब समझ गया। एक बच्चा तो 4 ऑप्शन बता रहा है, ए बी एक बार में, फिर बी बी, फिर सी और डी। और ऐसे उसको लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे, जिससे चाहता है उससे शादी हो जाएगी। नहीं, ट्विंस में 2 बच्चे हो जाएंगे, एक लड़का एक लड़की। पहली सैलरी से ऑडी खरीद लेगा, बस। उसके आगे टोपी रख लेगा, 3 स्टार लग जाएंगे। वर्दी में मोहल्ले में घूमेगा, गाड़ी के आगे स्टीयरिंग के बगल में एक्साइज इंस्पेक्टर लिखवा लेगा। यही सब तो करेगा जिस हिसाब से इसकी हरकतें लग रही हैं। और अभी हमसे पढ़ के जाएगा, फिर इससे कभी पूछा जाएगा 4 साल बाद गणित कहाँ पढ़ी थी, अभिनय शर्मा से पढ़ी थी, तो साबित करेगा, फिर कहेगा साबित कर दो। यही तो रह गया है, कर दो साबित।
बेटा आपका भूत उतर जाएगा इंटरव्यू का, मैं बता रहा हूं। हिसाब से पढ़ लो, देखना जरा ध्यान से। 4x माइनस 30/√x, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है बट देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये आपने देखा कि यार 4x और √x और -30 बराबर √x। अब आप एक चीज समझना पलाश बाबू कि x जो है ना, इससे बहुत कुछ समझ में आता है। अगर x नॉट इक्व टू 4 दिया है, इसका मतलब है कि x माइनस 4 नॉट इक्व टू 0 है। क्या तो ये मतलब है, या हम कह सकते हैं इसी को कि √x बराबर 2 है, नहीं है, यानी √x माइनस 2 नॉट इक्व टू 0 है। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं? x माइनस 4 नॉट इक्व टू 0 या फिर √x माइनस 2 नॉट इक्व टू 0। तो ये सवाल में दिया क्यों रहता है? अगर ये सवाल में दिया है √x माइनस 2 नॉट इक्व टू 0, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसे दो फैक्टर आएंगे दोनों तरफ, तब वो कटेंगे। ये काटने की परमिशन है। मैंने क्या कहा था, कोई चीज तभी कटेगी जब वो 0 नहीं होगी। ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये चीज कटेगी। अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये चीज कटेगी। तो मैं समझ गया, फिर तो कटेगी तो फिर फैक्टर बना लेते हैं। तो मैंने -2 कर दिया। आपने देखा कि 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x√x, यानी मैं इसको लिख सकता हूं √x की क्यूब, -4 × 8 = 32, 8 आएगा, बराबर √x माइनस 2। अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे, यही कॉन्सेप्ट है जो आपको मेरे से सीखना है कि ये हमने किया क्यों। ये हमने इसलिए किया, ठीक है। आपने कहा a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, तो 4 ब्रैकेट में a की क्यूब माइनस b की क्यूब लगा रहा हूं, ये 2 की क्यूब है, स्क्वायर करूंगा तो x + 4 + 2√x बराबर √x माइनस 2। अब कोरिया का बच्चा भी झट से काट सकता है। कैसे? खिचक खिचक। क्यों काट रहा है? क्योंकि ये 0 नहीं है। मैंने कहा था अगर ये 0 नहीं है तभी काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कर पाए आप सवाल? नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अब तो बड़ा आसान हो गया भाई। कैसे आसान हो गया, जरा इसको कैसे लिख सकते हैं बताना। तो आपने कहा हम लिख सकते हैं जी x + 4 + √x बराबर, इधर 1 आया ना भाई सर, सुनो तो इधर 1 आया है, 2√x, सॉरी 2√x बराबर 1/4। कोई बच्चा कहेगा 1/4 कैसे आया मास? अरे ये इससे एक बार कटा है ना भाई, और ये 4 नीचे चला गया है, फिर 1/4 आ गया। शहद नहीं आया क्या यार? इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, हिचकी बंद ही नहीं हो रही है बिल्कुल। ठीक है, अब आपने देखा कि ये 4 अगर इधर जाके माइनस हो जाए तो x + 2√x बराबर -15/16। बहुत अच्छा सवाल था ये। अच्छों से नहीं हुआ। ये किससे नहीं हुआ? अच्छों से नहीं हुआ। बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी। सचिन कह रहे हैं मैं रेलवे ग्रुप डी वाला हूं। सचिन स्वागत है आपका, जो आप इतनी बड़ी क्लास में भी हिम्मत बांध के बैठे हो। मजा आ रहा है सवाल करने में, अभी और आएगा। अभी आप एक नई चीज सिखाता हूं, उससे पहले एक ये छोटा सा सवाल। नई चीज सिखाऊंगा अभी, उससे पहले ऐसा नहीं है आज की क्लास में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। आप देखो जब सवाल होंगे उसके बाद शॉर्टकट भी है। ये देखो आने वाले, ये आया अच्छा सवाल, ये आए कुछ शॉर्टकट भी है उसके बाद। तो शॉर्टकट तक पहुंचना है आपको जल्दी जल्दी। पहले ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, फटाफट से उत्तर बताना। मजा तभी आएगा, मजा तभी आएगा जब आप शॉर्टकट भी सीख के जाएंगे आज की क्लास में। एक बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, कह रहा सर क्या फायदा इतनी मैथ्स पढ़ने का जब लाइव और लाइक्स ना खरीद पाओ तो। ये बात बिल्कुल सही कह रहे, तुमने दिल छू लिया है मेरा। ये बात बोल के, ये बात बोल के तुमने दिल छू लिया मेरा। आजकल बड़ा कॉमन हो गया है लाइव
लाइक्स, कुछ भी, एवरीथिंग इज बिकाऊ, एवरीथिंग इज बिकाऊ, खरीद लो कुछ भी। आप भी कर लो अपना अपना चैनल स्टार्ट, 15-15 हजार वॉचिंग लेके करो यही सब। देखिए मैंने अपने जीवन में मैं एक ही स्टेटमेंट आज आपको दूंगा जो कि बहुत बड़ा है, कि नैतिक मूल्यों का सहारा लेते हुए अपनी जिंदगी में जितना आगे जाया जा सकता था, सच्चेपन के साथ जितना आगे जाया जा सकता था, मैं गया हूं। मैंने वो टॉप छुआ है जो नैतिक मूल्यों पे होकर के पहुंचता था वो रास्ता, मैं उस रास्ते के आखिरी तक होके आ रहा हूं। बस इतना कह सकता हूं। बाकी इस संसार में कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है, संसार में कुछ भी झूठ सच नहीं है, वो सब आप जानते हैं। कि कोई कह दे कि कोई इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर है, फिर भी ऊपर खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो, ये सवाल बड़ा अच्छा था पलाश भाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक तो 2 इक्वेशन है, क्या ही दिमाग लगाई कोई। आप कर सकते हैं इस सवाल को, आप अच्छे हैं पढ़ने में। वो एवेंजर को बहुत पढ़ी थी हिट एंड ट्रायल की, अब इसके मुंह पे फेंक के मारूंगा हिट एंड ट्रायल, देखो। मैं कह रहा था कि जैसे ये ए रूट ए है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ए रूट ए है, मुझे एक बात समझ आ रही है बी रूट बी है, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि 3 रूट ए और बी है प्लस 3 ए और रूट बी है बराबर 28 और 36, 56 और 8 कितना है 64। ये बात मुझे समझ में आ रही है। 64 से मुझे ये भी समझ में आ गया यार, ये तो सवाल बड़ा आसान है। ये रूट ए प्लस रूट बी की क्यूब है, ये कुछ है ही नहीं, ये तो रूट ए प्लस रूट बी की क्यूब है, और 64 4 की क्यूब है। बोलो जी, आप बताओ, अगर 3 आप कॉमन ले लोगे और रूट ए भी कॉमन ले लो इसमें से, तो रूट ए प्लस रूट बी बचेगा अंदर। सोचो ये सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आप कैसे करोगे, आप सोचते रह जाओगे। लेकिन अब सवाल आपने यहाँ पे कर लिया, अब पेपर में आ जाए, अब आप इसका कीमा निकाल दोगे, अब आपको दिक्कत होगी नहीं इस सवाल को करने में। होगी क्या? नहीं होगी। आप देखो अगर ध्यान से कि रूट ए प्लस रूट बी यहां से 4 के बराबर आ रहा है, तो देखो या तो ए और बी दोनों बराबर हैं, या तो ए और बी दोनों बराबर हैं, 4 4 हैं। तो मैंने कहा ए और बी बराबर तो नहीं है, क्योंकि एक 36 था एक 28 था, तो ए और बी बराबर नहीं है। तो मैंने कहा फिर 3 1 हो सकता है, जैसे बच्चा करना कि सर मेरे को बताओ आप कि कैसे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, यही हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं मैं। ये हो सकता है 3 1 हो या 1 3 हो। 3 1 तभी हो सकता है ये जब ए तो 9 हो और बी 1 हो। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन को ट्राई कर लेता हूं कि अगर ए 9 है तो 9 तिया 27 और एक 28 आ रहा है, और ये 28 आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने वैल्यू मानी थी वो सही है। ए बराबर 9 है, बी बराबर 1 है, ए प्लस बी पूछ रहा है, 10 इज द करेक्ट। समझ के? क्योंकि ये बात तो तय थी ना पलाश भाई, आप समझना, ये बात तय थी। अगर अंडर रूट ए से गुणा होके 36 आ रहा है, का मतलब ये है कि अंडर रूट ए कोई इंटीजर है। अंडर रूट बी से गुणा होके 28 आ रहा है, का मतलब था कि अंडर रूट बी कोई इंटीजर है। ये बात क्लियर थी। चलिए आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको, और बैक टू बैक काफी सारे सवाल दिखाऊंगा। आप कहोगे यार ये तो आपने मजा काट दिया, धुआं काट दिया। ठीक है, सिखाता हूं कुछ, एक शॉर्टकट पे चलता है, डायरेक्ट एक शॉर्टकट पे चलते हैं। अभी बहुत सारे सवाल थे हमारे पास, हम करेंगे आगे आने वाले वक्त में भी। एक शॉर्टकट सीखते हैं। अच्छा, आप नहीं मानते कि जो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है, मैं एक ही से सिखाऊंगा। ए की क्यूब और प्लस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होता ही होता है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। सोचो इस कॉन्सेप्ट पे मैं इतने बड़े बड़े सवाल आपको खत्म करके दिखाऊंगा, चाहे वो मेंस में आया हो चाहे वो प्री में आया हो। अभी तक हमने एक भी सवाल ऐसा नहीं किया था पलाश भाई जो किसी एग्जाम में आया हो। लेकिन अब मुझे इनको ये दिखाना है कि ये शॉर्ट ट्रिक काम कैसे करती है, ये भी तो दिखाना है। तो वो मैं इनको कैसे दिखा सकता हूँ, वो मैं इनको PYQS के सहारे दिखा सकता हूँ।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सहारे मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक काम कैसे करती है। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी, मैं लिख के लेके आया हूं, दिखाता हूं आपको सिर्फ। ठीक है, कॉमन फैक्टर का फंडा क्या सिखाना है आपको मुझे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं पलाश भाई, इनसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं, सब कुछ लिख के लाया हूं, ये आप समझ भी अच्छे से पाओगे, देखना जरा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं इनको छोटी सी बात कि a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फैक्टर होंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के। आपने कहा ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हम जानते ही हैं होंगे। दुर्गा जी अब देखना आपको मजा आएगा, अब बैठो आप यहाँ, अब असली मजा आएगा आपको, अब मत जाना। ठीक है, अब समा बनेगी दुर्गा जी, समाज इसको कहते हैं। ठीक है, आपने कहा कि जी a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फैक्टर होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, ये बात भी ठीक है, यहां तक तो हम दोनों बातें जानते हैं। अब मैंने ना इनको एक यूनिक चीज और बता दी। मैंने इनको क्या बता दिया? मैंने इनको कहा कि a प्लस बी तो हर हाल में a की घात n और b की घात n का फैक्टर होगा अगर n ऑड है। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल को अगर मुझसे a की घात 5 या फिर b की घात 5 पूछ लिया या फिर a की घात 7 प्लस b की घात 7 पूछ लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि a प्लस बी इसका फैक्टर होगा, a प्लस बी इसका फैक्टर होगा अगर ये पूछ लिया तो। एक ही शॉर्ट ट्रिक आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं, बड़े कमाल की, आपको मजा आएगा। यानी कल को a की घात 5 प्लस b की घात 5 या a की घात 7 प्लस b की घात 7 पूछ लिया, पावर ऑड है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। अच्छा, अगर इवन की बात करें तो इवन के केस में क्या होता है? a माइनस बी विल बी द फैक्टर ऑफ a की घात n माइनस b की घात n। माइनस वाले में ये चलेगा, माइनस वाले में तो ये चलेगा, लेकिन अगर आप, हाँ, माइनस n इज ऑड, नहीं ये हमने गलत लिख दिया, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको फिल करोगे, ये तो हमने गलत लिख दिया। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये मैं खुद बना के लाया हूं। अगर ऐसा होता दुर्गा जी कि मैं ये खुद बना के नहीं लाता तो तब तो सब कुछ सही लिखा होता ना, ये हमने गलत लिख दिया। अच्छा हुआ अभी पता चल गया। ठीक है, चलो, हम जैसे मैं ये इसलिए कह रहा था गलत, आप समझो बात को। क्या आप कह सकते हो कभी भी कि a की घात सही था? सही तो था, n ऑड है तो कुछ भी यार, मैंने वही कहा था, गलत कैसे लिख लाया मैं, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, सही तो है, n ऑड है। अभी आपने देखा ना ऊपर, a की घात 3 माइनस b की घात 3 ऑड ही तो है, तो इसका a माइनस बी फैक्टर है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये माइनस भी है तो यहां आप माइनस लगा सकते हो, एक माइनस माइनस, और यहां पे आप माइनस कह सकते हो। यानी ऑड के केस में तो प्लस है तो प्लस वाला होगा, माइनस है तो माइनस वाला होगा, कॉमन सी बात है। अच्छा, ये चीज आप अभी तक पढ़ रहे थे। अब इवन के केस में अगर a की घात 4 माइनस b की घात 4 पूछा है किसी ने, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। ये चीज हमें दिमाग में 100% रखनी चाहिए, ये चीज हमें दिमाग में 100% रखनी चाहिए, a प्लस बी वाला भी और माइनस बी वाला भी। आप कहेंगे कि अच्छा ये गुरुजी क्यों बता रहे हैं, इसका फायदा क्या है? मैं दिखाता हूं ना, आप रुको, मैं एक सवाल उठा के लाता हूं आपके लिए। ऐसी बातें करोगे यार, आप ऐसी बातें करोगे यार, मजा नहीं आएगा दोस्त। मैं एक सवाल दिखा रहा हूं आपको अभी, मैं जो बातें बताऊंगा उनके पीछे सवाल जरूर होंगे, सवाल से चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। जैसे ये सवाल है, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया, सिर्फ ट्रिक कैसे काम करेगी ये बताने के लिए। आप बहुत ध्यान से एक चीज देख सकते हैं कि ये जो x माइनस वाई की वैल्यू है, अगर आप इस रूट 18 को इधर ले जाएं तो ये भी 3√2 होता है और ये -1 है या नहीं? है या नहीं? आपने कहा है। और जो x प्लस वाई है वो ऑलरेडी 3√2 + 1 है जी। तो मैं इतना समझ गया हूं कि जो x की वैल्यू जब मैं निकालने जाऊंगा, x की वैल्यू, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 3 का मल्टीपल आएगी। होगी या नहीं होगी भाई, बता दो मुझे। x की वैल्यू जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, यहां से ही पता चल रहा है ना, देख के ही पता चल रहा है कि x 3√2 है और y 1 है, x 3√2 है और y 1 है, यानी 3 का मल्टीपल होगी। और यही चीज पूछ रहा था सवाल में x। तो मैं इस पूरे सवाल में सिर्फ इतना देख के, यहीं से
मैं ये भी नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं से देख रहा हूं कि x अच्छा 3√2 है, यानी x 3 का मल्टीपल है। इस बात को भी छोड़ दो, मैं कहता हूं कि मैंने चलो ये भी नहीं लिखा, मैंने ये भी नहीं लिखा, मैंने कहा ये भी हटा दो, मैंने कुछ पता ही नहीं किया। सुनना मेरी बात, तो इसमें अपॉन में तो कुछ है नहीं प्लस भाई, कुछ भी नहीं है अपॉन में, तो इन्होंने खुद यहां 12 लगा रखा है। 12 से एक बात तो तय है कि 12 3 गुणा 4 होता है, जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो आप मुझे बताइए 5 और 2 8 और 1 9 और 6 और 2 8 नहीं, 5 और 2 7 और 1 8, ये उत्तर नहीं हो सकता, एक ही उत्तर है। तो ये सब बेसिक सी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। आप सोचिए कि कितने बच्चे होंगे जो इसमें समय वेस्ट करेंगे, कितने बच्चे होंगे जो इसमें समय वेस्ट करेंगे, जबकि उत्तर सिर्फ इस 12 में छुपा है। 12 का मतलब संख्या 3 से कटेगी और एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। बोलो भाई, कट रहा है या नहीं कट रहा? कुछ करने की जरूरत थी क्या इस सवाल में? नहीं। मैं ऐसे 3-4 सवाल पूछता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सवाल देखिए, सीजीएल प्री 2024 में है। सीजीएल प्री 2024 में है। मैंने पहले ही बताया था कि जब मैं ट्रिक पढ़ाऊंगा कोई, तो मैं प्रीवियस ईयर सवालों का सहारा लूंगा ताकि आपको समझ में आ पाए। अभी आपने पढ़ा कि a² माइनस b² के हिसाब से इसका एक फैक्टर 2a माइनस b होगा जो 3 के बराबर है, और अगर ये 3 के बराबर है तो उत्तर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये तीनों उत्तर नहीं हो सकते। ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप एक एक सेकंड में एक सवाल करोगे, अब आप एक एक सेकंड में एक सवाल करोगे। मैं बता चुका हूं फैक्टर, अब तुरंत उत्तर आने चाहिए। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होगा ही होगा। उत्तर जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 28 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको एक एक सेकंड में उत्तर बताने हैं। अब नहीं, अब वेट नहीं करूंगा मैं किसी का, ठीक है भाई? यही मेंस की स्पीड होगी। अब उल्टा पूछ लिया, ए की क्यूब उल्टा पूछ लिया, ए की क्यूब बी की क्यूब 35 है और मुझसे ए प्लस बी पूछ रहा है, तो मुझे मालूम है इसका कोई ना कोई फैक्टर ही सवाल का उत्तर होगा। ये एज इट इज ऑप्शन आए, 8 माइनस 8 नहीं हो सकता, 5 इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना ही नहीं है, हमें तुरंत तुरंत उत्तर बताना है। मैंने देखा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछ रहा है, ए प्लस बी 4 है, 4 का फैक्टर होगा। ये संख्या दोनों 4 से नहीं कटेंगी, इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटते। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप फास्ट बता पाएंगे उत्तर, अब आप फास्ट बता पाएंगे। मैंने देखा कि यार ये x की पावर -1 है, इसका मतलब तो x ही है। y की पावर -1 है, इसका मतलब y ही है, x प्लस वाई ही है। आपने देखा कि x प्लस वाई है तो 19 का फैक्टर ही उत्तर होगा। 2 माइनस 2 नहीं हो सकते, 3 भी नहीं हो सकता, 1 इज द करेक्ट आंसर। ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं, कोई भी मैंने नहीं बनाया। आपने देखा ये मेंस 2021 में आया है, मेंस में ये सवाल आया है। अब ये फिर से आ गया एक और सवाल जहां पे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब 341 है, ए प्लस बी पूछ रहा है। ऑप्शन क्या 5 से कटता है 341? नहीं। 7 चौक 28 नहीं। 9 से नहीं कटता, 11 से कटता है। डी इज द करेक्ट आंसर। कितना फास्ट आप बता पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना फास्ट आप बता पा रहे हैं, देख रहे हैं भाई साहब, आप कितना फास्ट बता पा रहे हैं, कमाल कर दिया आपने। अगला सवाल, अब जैसे ये ना खाली ऐसा नहीं है कि ए की क्यूब बी की क्यूब में ही लगेगा, ये भी तो भाई साहब ये जो है 8x की क्यूब इसकी क्यूब है। बोलो बोलो, 8x की क्यूब इसकी क्यूब है, 3y की क्यूब इसकी क्यूब है या नहीं? 2x की क्यूब है और 3y की क्यूब है। यानी जो भी उत्तर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। 16 उसके फैक्टर में जरूर आएगा, आएगा या नहीं? आपने कहा आएगा, तो मैंने कहा 16 से 96 कटती है, यानी 960 कटता है, तो ये नहीं कटेगी 16 से। 16 से ये तो बिल्कुल नहीं कटेगी, ऑड नंबर है। 16 एकम 16, 13 138, ये भी नहीं कटेगी 16 से, यानी फिर बचा हुआ यही उत्तर है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप सोचो कितने फास्ट आप बता पा रहे हैं। अगला, अभी तो आपको और मजा आएगा। अब आप ये देखो, अब पता है इसमें आप फंस गए। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। मैंने भी आपको एक चीज और बताई थी दुर्गा जी, मैंने इनको पता है क्या कहा था कि आप अब तक ये तो सीख गए हो कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के 2 फैक्टर है, उसमें एक तो आप सीख गए ए प्लस बी। अरे भैया दूसरा भी सीख लेते हैं ना प्लस भाई। ये देखो, ये आपने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, मजा आ जाएगा आपको।
आप बताओ इसका दूसरा फैक्टर, जैसे एक फैक्टर तो इसका दे ही नहीं रखा। अब पता है बच्चा क्या करता है प्लस वाई, देखो 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 देखो, बच्चा ना यहाँ से 3x प्लस वाई निकालता है। हम नहीं निकालेंगे, मीन्स में आया सवाल एज इट इज, और ऑप्शन भी है। देखो दुर्गा जी, पता है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसका एक जो दूसरा फैक्टर है वो होगा 9x स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी यानी 3xy। ये हम जानते हैं इसका एक फैक्टर होगा, होगा या नहीं। अब आप बताओ ये सवाल में क्या दे रखा है, 37, तो मैंने यहां 37 लिख दिया, 37, और xy 2 है, 3 दूनी 6 लिख दिया, यानी ये कितना हो गया 31। तो हमें ये पता चल गया कि इस सवाल का उत्तर 31 का मल्टीपल भी तो होगा। 31 से 301 तो बिल्कुल नहीं कटता, 217 कटता है 31 से 7 बार। अगर 217 कट रहा है तो 207 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 259 भी नहीं कटता। बोलो बोलो शान मिश्रा जी, कैसे हैं आप समझे कि अभी तक तो हमने ये जाना था कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का ए प्लस बी एक फैक्टर होता है। अब हम ये भी जान गए कि एक दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी तो होता है। मीन्स में आया सवाल, नहीं तो फिर इसका निकालते रहो, पहले 3x प्लस वाई निकालो, फिर उसकी होल क्यूब करो, यही सब करते रहो। अगला सवाल देखो, ये भी सेम है, ये टीयर 1 2021 में आया, मैंने कोई ऑप्शन कुछ भी नहीं छेड़ा है, आप जाके देख सकते हैं, एज इट इज आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब आप देखो, मुझे पता है दुर्गा जी इसका जो एक फैक्टर होगा वो होगा 16x स्क्वायर। अब तो मैं मौखिक भी निकाल दूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 4xy और xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो आपने देखा कि 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 48, 4xy कितना है -8 बराबर 40, यानी जो भी उत्तर होगा वो 40 का मल्टीपल होगा। ये तो नहीं करता 40 से, ये भी नहीं करता 40 से, ये भी नहीं करता 40 से, एक ही ऑप्शन कट रहा है, सोचो बी इज द करेक्ट आंसर। ना ये कटा ना ये कटा, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं? जितेंद्र कुमार कह रहे हैं आ गया, जबकि जीएस पढ़ाते हैं। मजा इन्हें आ रहा है। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में। अच्छा ये सवाल जो बच्चा बता दे, प्लस भाई अगर आप बता दो तो मैं मान जाऊंगा। आप ये सवाल का उत्तर बता दो मेरी ट्रिक से, बता सकते हो तो बता दो। ऐप पर चलेगा ना, कल से चलेगा सब, अभी कोई बात नहीं, अभी चिंता मत करो, सब जगह चलेगा। बोलो भाई। मिलने की तुम कोशिश करना। देखो मैं ये कह रहा था दुर्गा जी, एक बात मेरी समझना, दुर्गा जी आप बड़े इंटेलिजेंट हो मैं जानता हूं। देखो मैं कह रहा हूं एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब तो तय है कि 11 का मल्टीपल होगी, मानते वो तो 11 का होगी। मैंने कहा अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का पता लग जाए तो और मजा आ जाएगा। तो आपने कहा देखो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो ये y माइनस एक्स है और नीचे एक्स वाई है, और ये कितना आ रहा है जी 11/24। तो दुर्गा जी आपने देखा कि ये -11 होगा, यानी एक्स वाई जो आ रहा है वो -24 आ रहा है। तो आपने मुझसे यही कहा कि मां साहब सब ठीक है, लेकिन ये -24 मतलब 24 का स्क्वायर आ रहा है, बेसिकली 24 गुणा 24 लिख सकता हूं, स्क्वायर नहीं। तो मैं ये कह रहा था, मैंने बस इतना ही देखा, मैंने और कुछ करा नहीं। मैंने कहा ये 11 से तो कटेगा ही, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा, इसको 11 से भाग करूंगा तो 2 यहां पे रिमाइंडर बचेगा, 2 यहां पे, यानी 4 बचेगा। तो देखो जो भी उत्तर आएगा पलाश भाई, ये तो 11 से कट रही है और इसको 11 से भाग करने पे 4 बच रहा है, यानी जो भी उत्तर आएगा वो 11 से भाग करने पे 4 बचेगा। तो मैंने कहा तो 11 से पूरी कटती है, ये 11 से भाग करने पे 5 बच रहा है, ये 11 से भाग करने पे 4 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। ये देख लेता हूँ, 11 कम 11 2 बचेगा, ये भी नहीं बच रहा। चलो आप सोचो मैंने कितनी कम कैलकुलेशन की, मैंने कुछ नहीं किया। 1307 कैसे बचा रहे हैं भाई, ये आ रहा है 1307? मुझे तो नहीं लगता। 11 कम 11 20 बचेगा, 11 कम 11 9 बचेगा, 97 नहीं नहीं 1115 ही आएगा। 1300 कैसे आ रहा है यार आपका? 1300 आ रहा है 7, पर आना तो नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। 1331 प्लस मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। आप देखना सवाल का उत्तर, फटाफट निकालो जल्दी। पर 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 कैसे बचेगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22,
बचेगा तो 4 ही। सोचो, मैंने तो कैलकुलेशन ही नहीं की, मैंने तो ये देख लिया दुर्गा जी ये तो 11 से कटेगा, गोली मार दो इसको तो। और जो एक्स वाई है -24 उसमें 4 बचेगा, तो जो उत्तर आएगा वो 4 ही बचना चाहिए 11 से भाग करने पे। ये 11 से कट गई, मैंने नहीं देखा, ये 11 से भाग किया 5 बच गया, ये 11 से भाग किया 11 कम 11 15 को भाग करा तो 4 बच गया। मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा यार, मैं तो आपको यही नई चीजें सिखाने आया हूं। इन्हीं सब चीजों से 30 मिनट में सीपीओ के भी सवाल होंगे और मेंस भी निपटेगा। आप सोचो इस बार मेंस में भी आपको क्या पता सेक्शनल टाइम दे दे, यानी गणित में टाइम फिक्स कर दे कि आपको यही 30 मिनट मिलनी है और 30 सवाल निपटाने मेंस के। तब क्या होगा, तब आपको ऐसे तरीके ही काम आएंगे, लंबे लंबे तरीके। नहीं है 1100 नहीं आ रहा, 1307 नहीं आ रहा ना, आएगा ही नहीं यार, 1115 आएगा। हम गलत ऐसे थोड़ी हो सकते हैं यार, गलत हो गए तो क्या मतलब रह गया हमारे पढ़ाने का। ये देखो जरा, अब दुर्गा साहब आप खुद बताओ, इसका एक फैक्टर मुझे मालूम है 16x² + y² और -4xy होगा। बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया है। आपने देखा कि ये तो दे रखा है जी 65/36, और मैंने कहा जी xy है 1/18 यानी 4/18। तभी एक बच्चा बोला कि जब ऐसी गुणा भाग करनी हुआ करे मास्टर साहब, तो आपको पता है नीचे भी 36 बना लो और ऊपर 8 लिख लो, यानी 65 में 8 घटेगा 57/36 आएगा। तो जो भी उत्तर होगा वो 57/36 का मल्टीपल होगा, 57 मतलब 19 का होगा। एक ही ऑप्शन है डी। बोलो खेल खत्म हुआ कि नहीं? एक बच्चा बार बार 1307 कह रहा है, उसका उत्तर देख लो आप, एग्जैक्ट निकालो आप। आगे बढ़े, ये सवाल पेपर में पूछिए, तो हमने कर लिया, मेंस 2020 का सवाल था, ये हमने नहीं किया, ये सीजीएल मेंस 2020 में है। आप सोचो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप मेंस का सवाल तोड़ दो एक बार, आप एक बार मेंस का सवाल तोड़ दो, यही ऑप्शन है। आप अभी गूगल कर लो जाके, अभी आप गूगल कर लो, अभी आप गूगल कर लो जाके, सारी बातें खत्म करो यार, आप गूगल करो जाके। दुर्गा जी इसका तो आप भी बता दोगे, आप ये कहोगे जी इसके 2 फैक्टर होंगे, जिसमें एक फैक्टर होगा x² + 4y² और -2xy। बोलो होगा या नहीं होगा, आप बताओ होगा? तो आप कहेंगे कि जी ये 17 में से 2 दूनी 4 घटेगा, 13 का मल्टीपल आना चाहिए। 65 एक ही ऑप्शन था, ये मैंने नहीं बनाया सवाल। आप चाहें तो अभी क्लास रोक करके गूगल करें, क्लास के बाद इस सवाल को चैट जीपीटी से पूछें, और आपको किसी न किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा जहां लिखा होगा कि ये सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। बोलो भाई, ना आए तब कहना, ना आए तब कहना। एक नहीं आया ना सवाल, तमाम सवाल आए, सीजीएल प्री 2022 में आया ये सवाल। चलिए, हमने बहुत सारे सवाल देखे, और बाकी की क्लास अब जो है वो एक बार वो खोल के दिखाइएगा मुझे। कैसा लगा आपको पढ़ के, पहले बताइए, अब वो पढ़ के कैसा लगा? पढ़ के कैसा लगा आपको? मैं बताता हूँ हमने आज की क्लास में कितने सवाल किए, आप देखेंगे। एक ये हमने किया, अच्छा ये तो रिपीट था। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सवाल किए, अभी हमें 6 सवाल और करने हैं। और मालूम है कि मैंने 30 सवालों की कसम खाई है, तो हम मेंस की किसी भी क्लास में 30 से कम सवाल नहीं करेंगे। तो अभी हमें 6 सवाल और करने हैं, और इसी ट्रिक पे ही बचे हैं अभी तो सवाल। वो कर लीजिए आप फटाफट से, ये हो चुका है। ये वाला सवाल कर लीजिए, ये सवाल देखिए। आपने देखा कि जी ये भी सेम होगा, x² + 9y², यानी मैं कह सकता हूं इसका एक फैक्टर x²
जितनी देर में मैं लिखता हूं उतनी देर में आपका उत्तर आ जाना चाहिए -3xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर कितना है 40 माइनस 4×3 = 12 यानी 28। दुर्गा साहब ये पता चल गया कि जो भी उत्तर होगा वो 28 का मल्टीपल होगा। अब मैंने कहा 28 से 800 तो कभी नहीं कटता, 7 से कटना चाहिए बेसिकली। 7×6 = 42, ये भी नहीं कटता 7 से। 7×5 = 35, 7×8 = 56, ये 7 से कटता है। ये 7×1 = 7×2 = 14, ये भी कटता है जी। 224 भी कटता है, तो ये नहीं कटता होगा फिर। ये कटता 7 से, 7×5 = 35, नहीं कटता ना, ये नहीं कटता 7 से। एक ही ऑप्शन है ए, यही आंसर। आप सोचो कि ये सवाल प्री के अंदर आया 2022 के अंदर, एज इट इज सवाल प्री के अंदर आया और आप कर सकते हैं। कितने सारे सवालों पे ये चीज लग रही है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मास्टर साहब इस सवाल पे भी लग सकती है क्या? एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि ये रूट एक्स है? दुर्गा जी देखना ध्यान से, ये रूट एक्स की क्यूब है और ये रूट वाई की क्यूब है या नहीं? तो इसका एक फैक्टर ब्रैकेट में x + y - रूट एक्स वाई नहीं होगा? बोलो होगा? तो x + y 19 है और 19 में से ये रूट एक्स वाई यानी 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 16। यानी जो भी उत्तर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। भैंस की, लो जी 80 उत्तर आ गया। ये चीज सिखाते हैं। बात समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? एक वो है ना मीम, समझे कि नहीं? बोलो भाई। ये रूट एक्स की क्यूब है, ये रूट वाई की क्यूब है और इसका एक फैक्टर a² b² - ab यानी रूट एक्स वाई होगा। x + y 19 था, रूट एक्स वाई 3, 16, 19 में से 3 गए, 16 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन था, ये हम कर चुके हैं पीछे। अब जैसे ये सवाल है तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ए और बी में ही लगेगा, ये यहां पे भी लगेगा। ये आपने शायद सवाल देखा होगा प्री 2022 में कि अगर a + 1/a 7 है और हमसे 1/5 + 1/1/5 पूछ रहा है, पावर 3 से बड़ी हो गई, 5 हो गई, तो ये भी 7 का मल्टीपल होगा। इसका एक फैक्टर a + 1/a होगा, यानी ये भी 7 का मल्टीपल होगा इसका उत्तर भी। तो अब अगर मैं 7 चेक करूं तो आपने देखा 7 दूनी 14 कटता है और 7 कटता है, लेकिन 52 नहीं कटता, तो ये नहीं कटेगा। ऐसे चेक करते हैं, समझ गए या नहीं कटने का तरीका? मैंने कहा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7×6 = 42, ये 7 से कट रहा है। 15 127 कट रहा है 7 से। तो एक बात बताओ, 13 127 नहीं कटेगा क्योंकि 2000 कम है और 2000 7 से नहीं कटता, चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 एकम 7, 7×6 = 42, 3 और 7×4 = 28, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है। तो ये सवाल अपने आप में, आप मेरी बात सुनो, ये सवाल अपने आप में मुश्किल है। यहाँ 7 देकर के इतनी बड़ी वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप डिजिटल सम भी लगाने जाएंगे तो आपको a² + 1/a² ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। आपने देखा मैंने कुछ नहीं निकाला, मैंने बस एक ही चीज चेक की। ये भी मैं लिखा दिखा देता हूँ, आपने शायद देखा ना हो पीछे, तो कंसेप्ट देख लीजिए क्या था। जो हमने फैक्टर वाली बात लिखी थी ना, वहां पे हमने ये वाली बात भी लिखी थी कि x + 1/x भी फैक्टर होता है x⁴ n + 1/x⁴ n का, अगर n ऑड है। x - 1/x भी फैक्टर होता है x⁴ n - 1/x⁴ n का, अगर n ऑड है। लेकिन x + 1/x और x - 1/x दोनों फैक्टर होते हैं अगर पावर इवन है। इवन के लिए सिर्फ माइनस वाला होता है, प्लस वाला नहीं होता। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपने सीखने हैं, याद रखने हैं, या वो कोई नहीं बताएगा। ये लिख लो, दिमाग में बिठा लो, इस पे आप देखोगे सवाल कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। 27 सवाल हो गए भाई। अब दुर्गा जी इन्होंने ये बात तो सीख ली, लेकिन एक बात बताओ पलाश भाई, ये सवाल है जैसे, मतलब मेरे को ये सवाल तो मुझे देख के एक बात समझ आ गई कि यार इसका जो एक दूसरा फैक्टर होगा ब्रैकेट में वो होगा x² + 1/x² और +1। ये तो मौखिक ही मुझे पता होता है, नहीं होता है? तो जैसे ये सवाल जैसे मुझे दिया ना, तो मैं मौखिक ही चेक कर लूंगा। अच्छा 84 से कौन सी संख्या कट रही है? 84 कट रही है तो 800 तो नहीं कटती। अच्छा 840 कटती है, उसमें से 84 घटाऊंगा तो 876 ही आएगा, ये भी नहीं। तो ये ना मैं मौखिक चेक कर सकता हूं। आप समझो, अगर मुझसे यहाँ पे x³ + 1/x³ पूछता तो मैं 83 में से 1 कम करके 82 का मल्टीपल चेक कर लेता। ये सवाल इसी वाल के CGL प्री में आया है। वैसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाए वहां पे ये तरीके रामबाण साबित होंगे। बोलो भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, और बाकी मुलाकात आपसे होगी अगली क्लास में।
तब तक के लिए विदा लेता हूँ। क्षमा कीजिएगा कोई चीज़ आपको खराब लगी हो। उससे पहले बताना चाहता हूँ, ये जो आप क्लास देख रहे थे, ये हमने बैच स्टार्ट किया है। करियरविल ऐप के ऊपर बैच है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के अभी इस बैच में भर्ती ले सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। आज इस बैच की ये पहली क्लास थी टॉपिक वाइज। अलजेब्रा से हमने इस क्लास को शुरू किया है। 5 दिन के अंदर अलजेब्रा खत्म कर देंगे। तो इस बैच में जाकर के आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बहुत कोशिश होगी कि आपको एक एक चीज डीपली पढ़ाएं, 100% आप स्कोर कर पाए हमसे पढ़ के। 140 घंटे की मैक्सिमम पढ़ाई होगी, बाकी हम आपको डीपीपी देंगे। सारे अल्ट्रा कैल्सी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे, डाउट आपके सॉल्व करेंगे। आप इससे पहले भी इसकी 2 डेमो क्लासेस 29 सितंबर और जो 3 अक्टूबर को हुई वो देख सकते हैं। बाकी में आपकी मदद होगी, आप चाहे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।